जैसा करता है वैसा भरता है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के खजाने को लूटा है। ये जो हालात पैदा हुए हैं इसके जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हैं। अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जो अपनी IRS की नौकरी छोड़कर, इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर उतरा था इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। 21 मार्च की शाम को अचानक खबर आई कि ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची है। मामला दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ा है। ईडी की टीम केजरीवाल के घर के अंदर पहुंची। फिर खबर आई कि ईडी केजरीवाल से सवाल जवाब कर रही है। उनका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है। 2 घंटे तक सवाल जवाब के बाद ईडी ने केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल ने रात ईडी के लॉकअप में ही गुजारी। सीएम केजरीवाल ऐसे पहले सीएम बन गए हैं जो पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर चर्चाएं पहले से जारी थी। बीते लगातार 2 सालों से दिल्ली की राजनीति में चर्चाओं में रहे शराब घोटाले की जद में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता आते रहे और अब इसकी चपेट में केजरीवाल भी आ गए। मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की मुहिम के साथ राजनीति में उतरे थे, लेकिन अब वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में बुरी तरह घिर गए हैं। हरियाणा के भिवानी में जन्मे केजरीवाल IIT खड़गपुर के पूर्व छात्र हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री धारक हैं। केजरीवाल ने पहले कुछ समय टाटा स्टील में नौकरी भी की थी, लेकिन बाद में इसे छोड़कर सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी की और सफल हुए। 1993 में वो भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हो गए। भारतीय राजस्व सेवा में काम करते हुए उन्होंने सामाजिक और जन सरोकारों के मुद्दों पर भी ध्यान देना शुरू किया। यहीं से दिल्ली के नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर परिवर्तन नाम के एक आंदोलन की नींव रखी। साल 2011 में वो जन लोकपाल विधेयक को लागू करने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी धरने का नेतृत्व करने के लिए अन्ना हजारे के साथ शामिल हुए। इसी साल के आखिरी में उन्होंने आम आदमी पार्टी की नींव रखी और पार्टी ने 2013 का दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा। साल 2013 में केजरीवाल ने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भारी मतों से हराया था। हालांकि उन्होंने तब महज 49 दिनों से भी कम समय में इस्तीफा दे दिया था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वो वाराणसी से बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं, जहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। साल 2015 में केजरीवाल अपनी पार्टी की भारी जीत के बाद सत्ता में फिर से लौटे और 70 में से 67 सीटें हासिल की। उन्होंने 14 फरवरी 2015 को दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साल 2020 में वो तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। सीएम केजरीवाल ने 2006 में सूचना के अधिकार कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया था। लेकिन जिस केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, वो भ्रष्टाचार के आरोप में नब गए। सीएम की कुर्सी पर रहते हुए उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होना पड़ा। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। केजरीवाल पर जो आरोप लगे हैं वो सही पाए जाते हैं या फिर वो निर्दोष साबित होते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।